बच्चों, हमने हमारा अध्याय 7 पापा खो गए पढ़ लिया है, उसके अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। आज बच्चों हम करेंगे भाषा की बात। देखिए इसका पहला प्रश्न, भाषा की बात का पहला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोचकर लिखिए। यदि आपको दे दिया जाए कि कोई नाटक है, उसका जो मंच है, उस मंच के पीछे जो है उसकी सजावट जो है, या जैसा दृश्य हमें दिखाना है वैसा दृश्य दिखाने के लिए हम क्या क्या सामग्री वहाँ पर रखेंगे, तो हमें क्या दिखाना है, रात का दृश्य। तो देखो, मंच पर रात का दृश्य दिखाने के लिए हम मंच पर बहुत कम प्रकाश कर देंगे, यानी कि हमें रात का दृश्य दिखाना है तो हमें अंधेरा दिखाना है, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं, हल्का हल्का जो प्रकाश भी दिखना चाहिए। और रात को जैसे तारे और चांद होते हैं उनकी हल्की जो रोशनी होती है उस तरह का दिखाएंगे। पर्दों की सहायता से नकली तारे और चंद्रमा दिखा सकते हैं, यानी मंच पर हम पीछे जो पर्दे लगे होते हैं उन पर्दों पर चंद्रमा और जो तारे हैं उनको भी दिखा सकते हैं, जिससे पता चले कि ये रात का दृश्य चल रहा है। दूर से चौकीदार की आवाज़ सुनवा सकते हैं, जैसे जागते रहो, जैसे चौकीदार बोलता है ना रात को जागते रहो, तो ये भी किस बात का प्रतीक है कि ये रात का दृश्य चल रहा है। मंच पर स्थित पात्रों से रात होने की बात कहलवा सकते हैं, और जो पात्र हैं इस नाटक में जो अभिनय कर रहे हैं उनके माध्यम से, उनके संवाद के माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं कि रात का दृश्य चल रहा है। जैसा कि इस पाठ में दे रखा था कि वो पात्र बोलते हैं कि बहुत ही रात हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। इस तरह के संवादों से हमें पता चल जाता है कि ये रात का दृश्य चल रहा है। आगे देखो, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। बच्चों इसको आप सही पढ़ना, बिल्कुल विराम चिन्हों अपनी कॉपी में उतारो, जब ऐसे उतारना, ठीक है, की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम, ये वापस चिन्ह यही होगा, को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। आप अपनी कॉपी में बच्चों इसको शुद्ध लिखना, ठीक है। तो उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी डैश डैश थर थर कांपने लगते हैं। ये गद्यांश का जो भाग है ये हमारे पास है, इसके अंदर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। देखो, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। ये वाक्य यहाँ समाप्त हो गया, इसलिए हमने यहाँ क्या प्रयोग किया, पूर्ण विराम का। अरे बाप रे, अरे अल्प विराम करेंगे इसमें, बाप रे, बाप रे यानी विस्मय का भाव है, इसलिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, विस्मयादि बोधक। वो बिजली थी या आफत, अब उस बिजली के बारे में कहा जा रहा है तो बहुत ही आश्चर्य के साथ कहा जा रहा है, विस्मय के साथ कहा जा रहा है, तो आफत के बाद हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब ये बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, अल्प विराम। खंबे महाराज, फिर विस्मयादि बोधक। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। यहाँ वाक्य समाप्त होते ही पूर्ण विराम लग गया। अंग थर थर कांपने लगते हैं, फिर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। इस तरह से बच्चों वाक्य के अंदर जितना ठहराव लेना है, या हमें विस्मय दिख रहा है या भाव दिख रहे हैं, तो उसी के अनुसार अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, इस तरह के जो विराम चिन्ह हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। आगे देखो, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर, बच्चों यहाँ पर गलती से घ लिखा हुआ है, आप इसको शुद्ध कर लीजिए। ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। जैसे इस नाटक के अंदर निर्जीव वस्तुओं के आपस में संवाद होते हैं, वार्तालाप होता है, उसी तरह से इनका हम वार्तालाप कैसे करेंगे, हमारी जो कल्पना है उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि आपस में ये क्या बात कर सकते हैं। देखो, पहला है चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक कहता है,
अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाता हूँ। चौक क्या कह रहा है इससे कि मैं तुम पर जब मुझे लोग लिखते हैं तो धीरे धीरे मैं घिसता रहता हूँ। ब्लैक बोर्ड, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। ब्लैक बोर्ड कह रहा है कि चौक से जब मेरे ऊपर तुम्हें लोग लिखते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, फिर कुछ नया लिखते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, उससे क्या होता है, मेरी जो चमक है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अब चौक कहता है, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों से बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। यानी हम दोनों के मिलने से बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है, वो ज्ञान पाते हैं, तो उस काम से जो है जो आनंद मिलता है वो जो है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि हमारा जो होना है, जो हमारी सार्थकता है, वो तभी होती है जब बच्चे हमसे कुछ नया सीखते हैं। ब्लैक बोर्ड, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। ये तो तुमने सच कहा कि बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो हमें आनंद मिलता है। अब है कलम का कॉपी से संवाद। अब कॉपी और कलम क्या बातें कर सकते हैं। कलम, कॉपी, देखा मेरा नया रंग रूप। अब कलम जो है बिल्कुल नई है, तो वो कॉपी को क्या कह रही है, देखो मेरा नया रंग रूप, यानी मैं कितना सुंदर हूँ। कॉपी, हाँ भाई, हाँ भाई तुम बहुत सुंदर हो। कलम, वैसे तुम भी सुंदर नज़र आ रहे हो। अब कलम ने उसकी भी तारीफ कर दी। कॉपी, हाँ ये नई छपाई का कमाल, यानी पुस्तक जो है, जो कॉपी है वो कॉपी भी नई है और कलम भी नई है, तो आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। अब खिड़की का दरवाजे से संवाद। अब खिड़की जो है वो दरवाजे से क्या बातें कर सकती है। खिड़की बोलती है, दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। अब खिड़की क्या कह रही है कि आप तो इतने व्यस्त हो रहे हो कि आपको बात करने की भी फुर्सत नहीं है। दरवाज़ा कहता है, क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों ने परेशान कर रखा है। यानी दरवाजे का क्या है, रंग रोगन हो रहा है, उसको नया रूप दिया जा रहा है। तो दरवाजा कह रहा है कि मैं इससे परेशान हो गया हूँ। खिड़की कहती है, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। खिड़की कहती है, ये तो अच्छी बात है ना, आप और भी सुंदर दिखोगे। दरवाजा कहता है, हाँ ये तो तुमने ठीक ही कहा। अब दरवाजे को उसकी बात पसंद आ गई, खिड़की तो बिल्कुल सही कह रही है। तो बच्चों, ये हमारी भाषा की बात का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हमारा अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।